हेलो बच्चों, आज राष्ट्रीय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 के पॉलिटिकल साइंस के फिर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च होता है? मतलब जब कोई लोकतांत्रिक देश है तो उसमें उसका सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन में क्या दिया है? देखिए, परंपरा है, रीति रिवाज है, संविधान है और शासक का आदेश है। तो लोकतांत्रिक देश में सर्वोपरि होता है संविधान। क्या होता है सर्वोपरि? संविधान। ठीक है, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे सर्वोपरि है, वो है संविधान। सरकार संविधान के अनुसार ही कानून मतलब देश को चलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कुपोषण रोकने के लिए काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं निम्नलिखित में से कौन सा जो कुपोषण को रोकता है? ठीक है, तो आप देखिए WHO में भी इसमें काम कर रही है, ये FO भी करती है, यूनिसेफ भी करती है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किस सदन को संसद का निम्न सदन कहा जाता है? हमारे देश में संसद के दो सदन हैं, एक उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहा है? देखिए कि निम्न सदन किसे कहा गया है। ठीक है, तो निम्न सदन जो है वो लोकसभा को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारे देश में संसद के कितने सदन हैं? तो आपका हो जाएगा दो सदन। कितने सदन है? दो सदन। एक आपका हो गया उच्च सदन, उच्च सदन, और दूसरा हो गया आपका निम्न सदन। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को। और निम्न सदन कहा जाता है आपका लोकसभा को। लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन बी, क्योंकि निम्न सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को कहा जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक मूल विशेषता नहीं है? इसमें से कौन है जो एक मूल विशेषता नहीं है? धर्मनिरपेक्षता, राजतंत्र, संघवाद और स्वतंत्र न्यायपालिका। इसमें जो मूल विशेषता नहीं है तो ये राजतंत्र जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल व्यवस्था नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी, राजतंत्र। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, राजतंत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हम ऑप्शन आपका हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 243। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितना है? 243। बिहार में दो सदनीय व्यवस्था है। बिहार में दो सदनीय व्यवस्था है, दोनों सदन को मिलाकर कहा जाता है विधान मंडल। ठीक है, तो ये हम आपको बता रहे हैं बिहार में क्या है। तो बिहार में दो सदनीय व्यवस्था है। व्यवस्था, ठीक है, क्या क्या है? इन्हीं को कहा जाता है विधान मंडल। क्या कहा जाता है? विधान मंडल। अब विधान मंडल जब होता है ये दो हिस्सा में बटा हुआ है, एक आपका विधानसभा और एक आपका हो जाएगा विधान परिषद। विधान
परिषद। क्या हो जाएगा? विधानसभा और विधान परिषद। बिहार में विधानसभा की सीटों की कुल संख्या जो है आपका 243 है। कितना है? 243। और विधान परिषद की सीटों की संख्या है आपका 75। ठीक है, तो ये सभी चीजों को आप सही ढंग से देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है? 243। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी। अब विधान परिषद का क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 75। ठीक है, बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या आपका है 40। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या क्या है आपका? 40 है। क्या है? 40। लोकसभा हो जाएगा 40। लोकसभा क्या कितना हो जाएगा? 40। और 16 आपका हो जाएगा राज्यसभा। हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछे कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 है। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 16 है। बिहार में विधान परिषद कितना है, तो विधान परिषद 75 है। अब बिहार में विधानसभा कितनी है, की सीटें कितनी है? 243। इन सभी चीजों को आप कंप्लीटली देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चल रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जा सकता है, उसके लिए क्या होना चाहिए? तो मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? तो देखिए विधान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विधानसभा के बहुमत दल वाले नेता। यानी जब विधानसभा का चुनाव होता है, उस विधानसभा में कोई एक दल या दलों का समूह, ठीक है, मिलकर अगर यदि वह 2/3 से 1 सीट अगर उनको प्राप्त हो जाता है, आधे से 1 सीट ज्यादा, तो वह मुख्यमंत्री बनने के हकदार हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? विधायक दल, बहुमत दल के नेता, यानी बहुमत दल के नेता को ही क्या कहता है? मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। और कौन उसको मतलब आमंत्रित कौन करता है? तो राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या करता है? आमंत्रित करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य विधानसभाओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्य विधानसभाओं की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, तो राज्य विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता जो करता है इन विधानसभा का अध्यक्ष। कहाँ विधानसभा का अध्यक्ष? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? विधानसभा के अध्यक्ष। यानी विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता जो है विधानसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। ठीक है, किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? हम थोड़ा पहले बताए थे आपको कि उच्च सदन जो है राज्यसभा को कहा जाता है, निम्न सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा समझ जाइए कि इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राज्यसभा। उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा। अब थोड़ा उच्च सदन निम्न सदन के बारे में इसकी से जानकारी हम ले लेते हैं। देखिए भारत में जो लोकसभा है, इसमें वर्तमान समय में सीटों की संख्या जो है वो 543 है। कितना? 543। और ये सभी सीटें जो है वो निर्वाचित है। निर्वाचित यानी पहले जो था 2 सीटें मनोनीत होता था। ठीक है, एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटें मनोनीत होते थे, लेकिन इसको 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है। यानी अब केवल निर्वाचित सीटें ही है और 543 सीटें जो है वर्तमान समय में निर्वाचित है। ठीक है, अब देखते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में देखिए, राज्यसभा में वर्तमान समय में जो सीटों की संख्या है वो आपका 245 है। 245 है, उसमें 12 जो है वो मनोनीत है। और अब 245 में 12 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा? 233 सीटें। ये आपका हो जाएगा निर्वाचित। और ये आपका हो जाएगा मनोनीत। मनोनीत किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि लोकसभा में सीटों की संख्या 543 और सभी सीटें क्या हो जाएगा? निर्वाचित, मतलब जनता द्वारा चुना जाएगा। और इसमें राज्यसभा में 245 में से 233 सीटें निर्वाचित। ठीक है, यानी सांसद और आपका राज्य विधानमंडल, कि आपका विभिन्न राज्यों में
जो आपका एमएलए होते हैं उनके द्वारा या केंद्र शासित प्रदेश उनके द्वारा जो है वोटिंग के तहत राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। ठीक है, और 12 जो सदस्य होते हैं वो मनोनीत होते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और अधिकतम अगर कहा जाए कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तब आपका आंसर हो जाएगा अधिकतम कितना हो जाएगा? 250। राज्यसभा के सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो आपका हो जाएगा 250 हो सकती है। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में कितना? 245, उसमें 233 निर्वाचित होंगे और 12 क्या होंगे? मनोनीत होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या संघीय राज की विशेषता है? इसमें से ऑप्शन में संघीय राज की क्या विशेषता है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लिखित संविधान, क्योंकि लिखित संविधान से ही सब चीज का बंटवारा हो जाता है, ताकि वाद विवाद ना हो, इसलिए वो संविधान क्या होता है? लिखित होता है, और जो लिखा हुआ संविधान होता है उसी के अनुसार देश चलता है। ठीक है, अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारत में राज्यों के संविधान के प्रधान कौन होते हैं? देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरी। ठीक है, अब क्या देखिए यहाँ पर, यहाँ कहता है राज्यों में संवैधानिक प्रधान कौन होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। राज्यों का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है, लेकिन अगर कह दिया जाए कि राज्यों का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो आपका मुख्यमंत्री हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक प्रधान अगर कहा जाए कि वास्तविक प्रधान कौन है, वास्तविक प्रधान, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री। क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री। राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राज्यपाल। ठीक है, अगर कह दिया जाए राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन है, तो राज्यपाल। देश का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, तो यानी आपका जो राज्यों का संवैधानिक प्रधान जो होता है वो राज्यपाल होता है, और वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार देता है? इसमें कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीयों को क्या देता है? समानता का अधिकार देता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा? अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 जो है इसका आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैक्स संबंधित है। पैक्स किससे संबंधित है? पैक्स जो है किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। पैक्स जो है वो किसानों से संबंधित है। पैक्स किससे संबंधित है? तो किसानों से संबंधित है। ठीक है, यानी जो किसान हैं उनको पैक्स का मतदाता सूची होता है, उसमें उसको रजिस्टर्ड कराना होता है, और वही जो है पैक्स का अध्यक्ष को चुनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मीडिया का स्वरूप है? देखिए, समाचार पत्र भी मीडिया का स्वरूप है, रेडियो भी मीडिया का स्वरूप है, दूरदर्शन भी मीडिया का स्वरूप है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक देश के शासन को सही ढंग से चलाने के लिए आवश्यक कानूनों और सिद्धांतों का उल्लेख किस में है? क्या है यहाँ? संसद में, संविधान में, प्रस्तावना में और संविधान सभा में। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। किसमें है? संविधान में है। किसमें है? संविधान में है। और आप जानते हैं हमारे देश में सबसे सर्वोच्च कौन है? संविधान है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है, विधि का शासन का क्या अर्थ? विधि का शासन का क्या अर्थ है? ठीक है, अब ऑप्शन ए में क्या है? कोई विशेष विधि से सरकार को चलाना, कानून के सामने सभी नागरिकों की समानता। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। कानून के सामने सभी नागरिकों को समानता। कानून के सामने सभी नागरिक समान है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कोई नेता हो या मजदूर हो, सभी कानून के सामने क्या है? समान है। ठीक है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ठीक है, भारत में जो है राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त कर देता है, मान्यता देता है। ठीक है, वर्तमान समय में 6 है ना राष्ट्रीय दल है, बाद बाकी सब क्षेत्रीय दल है, रजिस्टर्ड दल है। ठीक है, और राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, और ये मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है। और हर राज्य में जो है राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है जो पंचायत का इलेक्शन कराता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? जो भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। किसको सौंपता है जी? उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़ा गया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 2005 में। ठीक है, 2005 में, यानी भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कानून जो है 2005 में लागू हुआ था, राजस्थान से लागू हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता, सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? राजस्थान में। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सन्निहित है? यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये महत्वपूर्ण मतलब एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में कितने मौलिक अधिकार है? भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, कब? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। यानी संविधान उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद कहाँ है? किसमें है? 32 में। और इस संविधान उपचारों का अधिकार को ही, अनुच्छेद 32 को ही आपका मतलब भीमराव अंबेडकर जी जो हैं इन्हें क्या कहा है? संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। ठीक है, किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, अनुच्छेद 32 को। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है? ठीक है, हमारे देश में भारतीय संविधान में जो है आपातकाल के कितने आपातकालों का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 आपातकाल। कितने आपातकाल? 3 आपातकाल का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने से राष्ट्रपति द्वारा किस धारा के अनुसार किसी राज्य में क्या करता है? राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। मतलब हमारे यहाँ जो है, हमारे देश में जो है 3 प्रकार से आपातकाल लागू होता है। एक अनुच्छेद 352, 356 और 360। ठीक है, तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा वो अनुच्छेद 356 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देश में आंतरिक सशस्त्र विद्रोह या गृह युद्ध या विदेशी आक्रमण जैसी स्थिति होने पर राष्ट्रपति द्वारा किस धारा के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा? ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत अब तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। अब तक हमारे देश में कितनी बार? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। ठीक है, किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। देश में वित्तीय आपात स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति द्वारा किस धारा के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू करेगा? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अब तक देश में एक भी बार जो है वो वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 370 जो है किस राज्य से संबंधित था? ये काफी विवादित अनुच्छेद था। ठीक है, तो ये किससे संबंधित था? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। अभी ये कानून नहीं है क्योंकि इसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, अब तो जम्मू कश्मीर एक मतलब यूनियन टेरिटोरी के रूप में काम कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेवार होगा? ठीक है, यानी जो मंत्री परिषद जो है
वो किसके प्रति जिम्मेवार होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोकसभा के प्रति। किसके प्रति जिम्मेवार होगा? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति यानी विधायिका के प्रति जिम्मेवार होगा। ठीक है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ठीक है। तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो है वो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि अगर संसद द्वारा कोई भी कानून बन भी जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकता है? निरस्त कर सकता है। उसके पास ये अधिकार है, वो सभी कानूनों को उनको रिव्यू करने का अधिकार, उनको देखने का अधिकार है कि ये जो कानून सरकार के द्वारा बनाया गया ये संविधान की मूल भावना को तो ठेस नहीं पहुंचाता है, संविधान के खिलाफ तो नहीं है। अगर वो खिलाफ उसको लगता है कि नहीं संविधान के खिलाफ है तो उस कानून को वो निरस्त कर देता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए इसमें से कौन सा अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए समता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार नहीं है, अभी नहीं है, पहले था। ठीक है। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये भी क्या है? मौलिक अधिकार है। जिसका करेक्ट आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार अभी नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान जो है किस प्रकार का है? इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, सर्वाधिक व्यापक संविधान है। क्या है? सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है भारत का संविधान है। भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक अधिकार। कौन सा अधिकार हो जाएगा? राजनीतिक अधिकार। किस प्रकार का अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। ठीक है। आज इतना ही। ठीक है। फिर आप नेक्स्ट कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।